वेलकम द ट्रेड स्नाइपर में आपका स्वागत है दोस्तों। देखो दोस्तों, शुरू शुरू से शुरुआत करते हैं, बिल्कुल शुरू से। शेयर मार्केट क्या है, लोग कैसे पैसा बना सकते हैं, लोग क्यों इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्यों उनको लगता है कि वो लोग या कोई भी लोग इसमें पैसा बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि शेयर मार्केट जो है क्या, और इसमें क्यों आना चाहिए और क्यों नहीं आना चाहिए, या कौन लोग इसमें आ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि हर एक आदमी पैसा बनाना चाहता है, कमाना चाहता है और इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि हर किसी के एक लाइफ में मेन चीज़ यही हो गई है कि पैसा अगर तुमने नहीं कमाया तो खाओगे क्या, अपनी जो है ज़िंदगी को आगे कैसे बढ़ाओगे, उसमें जो खर्चे होंगे उनको कैसे पूरा करोगे। तो ये सारी चीज़ें पैसा कमाने के लिए शुरू होती हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं जो भी एक नॉलेज अनुभव अपना शेयर जैसे करूँगा, तो उसका लगभग इर्द गिर्द मान के चलना सारी चीज़ें कि इतना ही लगभग डिफरेंस जो है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा ऊपर नीचे। जैसे मैं अगर 5% की बात कर रहा हूँ तो 6% या 7% भी हो सकता है, या फिर 4% भी हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा कहाँ से शुरू होता है, वो शुरू होता है कि इन्वेस्टिंग के या फिर पैसा कमाने के पूरी दुनिया में कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनमें अपने पैसे को हम बढ़ा सकते हैं, या फिर अपनी इकोनॉमिक वेल्थ को जो है कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट तो क्या आता है कि बच्चे ने पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद में वो 12वां किया उसने, या फिर अपनी जो भी इसने एजुकेशन कंप्लीट करनी है वो उसने की। उसके बाद उसकी एक जॉब की तलाश रहती है, ठीक है। तो जॉब का मैं एक सबसे पहला पॉइंट हो गया कि वो जॉब पे अपना पैसा बना सकता है। सबसे पहला पॉइंट हो गया उसके, वो जॉब पे पैसा बना सकता है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया उसका? दूसरा पॉइंट उसका हो जाएगा कि भाई अगर उसके पास पैसे हैं, रुपए हैं, तो वो अपनी सेविंग बैंक में कर ले। वो बैंक में कितना उसे परसेंटेज मिल सकता है? लगभग 9% भी अगर कुछ बैंक देती हैं, 7% भी कुछ बैंक देती हैं, कुछ बैंक देती हैं 8%। तो मोटा मोटा ये मान के चलें कि अगर हम पैसे को बैंकिंग सेक्टर में अगर आप रखते हैं तो 7 से लेकर 9% तक आपका पैसा इम्प्रूव हो सकता है, आपका पैसा। अब दूसरा पॉइंट देखो, ध्यान रखना कि मैं ये बताने वाला हूँ कि हम शेयर मार्केट में क्यों आए हैं। तो दोस्तों, मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ, वो मेडिकल भी है ना मेरा, तो कुछ ना कुछ लेने आ जाते हैं, तो फिर मुझे ये भी देखना पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि हम शेयर मार्केट में क्यों आए हैं। भाई, शेयर मार्केट में आने से पहले हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, जबकि शेयर मार्केट में हमें रिस्क भी है। तो मेरा कहने का मतलब वो ये हुआ कि हम बैंकिंग सेक्टर में जब सेफ था तो हम 7-9%, 8% ये बना सकते हैं। फिर दूसरा जो हो गया हमारे पास जॉब में पैसा बनता तो है, लेकिन कहीं रह रहे हैं हम, या फिर उसका खर्चा, उसका किराया और ये घर में जमा करना, फिर जो बाकी हमारी सेविंग बचती है मंथली, जितनी भी परसेंट बचती हो, हम उस पैसे के ऊपर बात कर रहे हैं। तो उस पैसे तुम देखोगे जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं, ये अपने पैसे को मंथ एंड होते होते पता लगता है कि उनके अकाउंट तो खाली है। तो पब्लिक जो है इस चीज पे ध्यान ही नहीं दे रही है, बस कमाते हैं, खर्च हो जाता है, कमाते हैं, कोई ईएमआई खर्च हो रही है, कहीं कुछ अपना किराया दे रहे हैं, बात खत्म हो गई।
वो तुम देखना, सही मैं बता रहा हूँ, जितने भी जॉब वाले लोग हैं वो बड़े आदमी क्यों नहीं बन पाते भाई। मैं एक ये बात जो है, जो वर्ल्ड की इकोनॉमिक जो वेल्थ वाली बुक्स हैं उनकी बात बता रहा हूँ मैं। उनका कहना ये है, एक रिपोर्ट में उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उनमें कहना ये है कि वो लोग कभी अमीरी कैटेगरी में पहुंच ही नहीं पाते। तो खैर वो हमारा मुद्दा ये नहीं है, लेकिन जो है जॉब्स की कैटेगरी ये देखी गई है, जो भी अब तक के रिजल्ट्स या फिर जो पिछले जो ऐतिहासिक रूप से तुम देख सकते हो, तो जॉब में वो वाली बात नहीं है। वो अपना रहना खाना खर्चा ये सब करते करते अपनी जिंदगी उसकी हो जाती है। तो हमारा जो बात है वो दूसरी है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि हम अपने पैसे को बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा सेफ मानते हैं, लेकिन वहाँ पर बनता है 7-8%। दूसरा और ऑप्शन आ जाता है हमारे पास, क्या आ जाता है, हम प्रॉपर्टी डीलिंग में अपना पैसे को इन्वेस्ट करें। प्रॉपर्टी डीलिंग में अगर जब करते हैं तो वहाँ भी समय लगता है। अच्छा एक ऑप्शन है, अगर जैसे शेयर मार्केट में नहीं आना चाहते हो तो प्रॉपर्टी डीलिंग में चले जाओ। उसमें तुम्हें 2-3 सालों में तुम्हारे जो भी प्लॉट में इन्वेस्टेड होगा पैसा रुपया, तो वो तुम्हारा 50-60% से ऊपर मिल जाता है। हाँ तो दोस्तों, जब वीडियो आपको कट दिखाई दे तो समझ जाना कि कोई काम बीच में पड़ गया था एकदम। तो मैं ये बता रहा था कि वो 50-60% का जो रिटर्न मिल जाता है वो आपको प्रॉपर्टी डीलिंग में मिल जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना कि पूरी दुनिया के रिटर्न की जो परसेंटेज में हम गिनती करते हैं वो सबसे अच्छा माना जाता है प्रॉपर्टी डीलिंग में, या फिर किसी एसेट को खरीदने में। एसेट वो होते हैं गोल्ड और ये चांदी, ये सब सारे। तो परसेंटेज के मामले में ये चीज़ हो गई 50%, 60%। अगर ज़्यादा हम होल्ड करते हैं तो और भी अच्छा, दुगना तिगना भी मिलती हैं चीज़ें, तो इसको अच्छा माना जाता है। अब दूसरी बात आती है दोस्तों कि फिर हम शेयर मार्केट में क्यों आए। तो शेयर मार्केट में आने का सिर्फ मकसद ये हमारा होता है कि किसी भी व्यक्ति को, आपको मुझे, अगर रिटर्न नहीं मिल पा रहा है और ज़्यादा चाहिए, 9-10% तो बैंक में रखे रहो पैसे को, एफडी करा दो तो 7-8% वो देती हैं बैंक। लेकिन बात आती है कि हम जो है परसेंटेज के मामले में हमें ज़्यादा चाहिए। जब ज़्यादा चाहिए तो वो सिर्फ एक ही जगह है, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट को लोग कई रूप में जानते हैं, लेकिन उनको सही से समझना होगा कि इसका असली रूप है क्या। तो शेयर मार्केट में आपको अगर चाहिए तो इसमें आपको 20% भी मिल सकता है, 40% भी मिल सकता है, 1500% भी मिल सकता है। ये आपकी नॉलेज पर डिपेंड करता है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो लोग तभी आते हैं। सपोज करो 1 महीने में तुमने 10% पैसा बनाया, तो 1 साल में 120% हो गया। जब 10% ऐड करोगे उन्हें तो 120% हो गया। 120% इसको ऐसे जो है देखो कि बैंक आपके पैसे का 8% दे रही थी 12 महीनों में, लेकिन शेयर मार्केट ने 120% दिया 12 महीनों में। तो शेयर मार्केट में पब्लिक बस इसी वजह से आना चाहती है कि उसको ये उम्मीद है, और उम्मीद क्या, वाकई में मिलता भी है, रियलिटी भी है। शेयर मार्केट में अगर मतलब शेयर मार्केट में आपको 1500% और 1000%, 900%, 800, ये बहुत बड़ी बातें हो गई। लेकिन आप ध्यान रखें कि 10% सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, 20% वो 15% सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन जो लोग
मंथली या मतलब वैसे तो तुम ये मान के रखो कि साल में आपको किसी भी चीज का 10 से 15% आपको मिलता है, जो कि एक मिनिमम है, मिलता ही मिलता है। तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि अभी सपोज करो मैंने 1 लाख रुपये लगाया और 1 लाख रुपये मैंने लगाने के बाद में मुझे 10% रिटर्न मिल गया, 1 महीने में मान लो या 6 महीने में मान लो, 10% रिटर्न मुझे 6 महीने में मिल गया। तो इसको कंपेयर करके देखो कि अगर मैं उसमें बैंक में जमा करता तो 10% मुझे नहीं मिलता, वो भी अभी 6 महीने और रुकना पड़ता। लेकिन अगर शेयर मार्केट का देखो तो 6 महीने में उसने अगर दे दिया है मुझे 10%, तो अगले 6 महीने का अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 20% हो गया। लेकिन अगर मैं सपोज करो मुझे एक ही महीने में मिल गया 10%, तो फिर मैं कैलकुलेट अगर करूंगा तो 120% बनेगा। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि शेयर मार्केट में हमें ज़्यादा मिलता है, बस आप अपने डिसिप्लिन पर अड़े रहना, लालच ना करना और अपनी नॉलेज के अनुसार, अच्छी नॉलेज के अनुसार सीखने के बाद जब आप इन्वेस्ट करोगे पैसा, तो इसमें पैसा बनता ही बनता है। तो इसमें दोस्तों पैसा बनता ही बनता है। तो ओवरऑल हमारा जो शुरू से मकसद ये था बात करने का, जब हम मार्केट में आज मैं वीडियो ये बना भी रहा हूँ मार्केट के लिए, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि शेयर मार्केट में हम क्यों आते हैं या लोग शेयर मार्केट में क्यों आना चाहते हैं। तो ओवरऑल क्या बात निकल के आई कि हमें परसेंटेज अच्छी चाहिए, अपने पैसे की परसेंटेज अच्छी चाहिए रिटर्न वाइज। तो उस रिटर्न अच्छा मिलता है ये तय है। मैं अगली और वीडियो में मैं बताऊंगा कि हम अच्छा रिटर्न अपने कैसे बना सकते हैं, अच्छे रिटर्न अपने कैसे बना सकते हैं। लेकिन मैं अगर तुम्हें मैं बताऊं, देखो जैसे सनोफी इंडिया का मैं अगर दिखाऊं तो सनोफी इंडिया में भी अभी मेरा कितना परसेंट चल रहा है। देखो सनोफी इंडिया में मेरा 4% यानी 5%, भले ही छोटा अमाउंट है, मैं छोटे अमाउंट से अभी मैं शुरू कर दूँ, क्योंकि मैं बड़े अमाउंट से भी ऊपर अभी करूँगा। लेकिन मैं जैसे जैसे सीख रहा हूँ अपनी चीज़ें मैं धीरे धीरे बढ़ाता भी चला जाऊँगा। लेकिन एक मैं मीडियम क्लास के होता हुआ, तो मैं जितने भी मेरे लेवल के लोग हैं या मीडियम क्लास के लोग हैं या उससे भी छोटे लोग हैं जो 1000-2000 में यह काम कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए मैं बताता हूँ कि किस तरीके से वो अपने धीरे धीरे चीज़ें रिटर्न बना सकते हैं। तो अब जैसे मेरा ये 4% पैसा चल रहा है, तो ये भले ही 160 है, लेकिन अगर ये आप बड़े अमाउंट में अगर काम करोगे तो ये 5% उसी हिसाब का बड़ा पैसा होगा। सही है। अब ये छोटा अमाउंट है तो प्रॉपर्टी डीलिंग में नहीं कर सकते, क्यों? 3000 रुपये में क्या मिलेगा प्रॉपर्टी? क्या रेता लेकर घूमोगे? नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये 1-2 लाख रुपए होता, उसका परसेंटेज 5% भी बड़ा अच्छा अमाउंट होता। तो हम जो है, जो भी व्यक्ति है, मैं आपसे राय दूंगा आगे के लिए परसेंटेज पर काम करना। अगर परसेंटेज पर आपने काम नहीं किया, आपने इस अमाउंट को देखा जो कि 159 नीचे प्रॉफिट में चल रहा है, तो ये ध्यान रखना आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। मैं और आपको बता दूंगा कि किस तरीके से जो है आपको इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाने हैं। ज़्यादा बड़े वो नहीं है कि हार्ड एंड रूल वगैरह की उल्टी सीधी चीज़ें हैं ना, कुछ नहीं है। सिंपल तरीके से रखो, आंख बंद कर करके आए, थोड़ा सा अपनी नॉलेज लगाई कि क्या हो सकता है, बस पैसा इन्वेस्ट किया और कुछ समय के बाद में अपने पैसे को थोड़ा सा बढ़ा लिया, फिर अगली जगह कहीं और लेकर डाल दिया। तो ये ऐसे करके आप अपनी जो है इकोनॉमिक वेल्थ को धीरे धीरे साल 2 साल में अच्छा अमाउंट बना लोगे। उसके बाद धीरे धीरे और बड़ा बनाते चले जाओ, एक टाइम आएगा कि तुम अंबानी टाइप के लोग बन जाओगे। लेकिन शर्त ये है कि आपको अपने लालच को समझना है,
आपके डर को समझना है, आपके डिसिप्लिन को बहुत अच्छे से समझना है। शेयर मार्केट में बहुत सारे तरीके हैं कि क्या क्या किस किस तरीके से पैसा बनाया जा सकता है। तो मैंने ये सिर्फ अभी मैंने आज जो बताया है वो शेयर मार्केट का रूप बताया है कि हम किस तरीके से इसमें आते हैं और पैसा कैसे बनाया जा सकता है। तो आप इस चीज़ को समझें। अब मैं जो है एक आध चीज़ और दिखाता हूँ। जैसे सनोफी इंडिया में ये चल रहा है मेरा, और अभी मैंने एक आध चीज़ में मैंने और बुकिंग की थी। आज मैंने बुकिंग ये भी की है, देखो HCL में मैंने 1338 का ये बेचा है, लेकिन मैंने लिया था ये ऐसी 1100 के आसपास में लिया था, जिसका मैंने परसेंटेज के मामले में अगर तुम देखोगे तो 12% मैंने ये अभी बुक किया है। आज ही क्या है, 9:56 AM पे देखो ये लिखा हुआ है, सही है। तो ये चीज़ देख सकते हो आप। उसी तरीके से आपको कंट्रोल करनी है चीज़ें। मैं होल्डिंग्स भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं होल्डिंग्स अपनी इसलिए नहीं दिखाऊंगा क्योंकि जो है किसी तरीके से जो है आपको मतलब तुम्हारा भी क्या मेरा भी क्या बड़े बड़े लोग क्या ये अपनी होल्डिंग्स को थोड़ा सा छुपा कर रखते हैं। तो समय आने पर मैं चीज़ें दिखाऊंगा। तो जहाँ जहाँ मैं चीज़ें बुक कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ किस किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, तो मैं पहले ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। मैंने एक आध जगह और प्रॉफिट शायद, हाँ वो मैंने बता दिया, वो ये किया है। और बाकी मैं ट्रेडिंग स्काल्पिंग भी करता हूँ, स्काल्पिंग के बारे में भी तुम्हें मैं आगे बताऊंगा। लेकिन मेरा ओवरऑल आज का जो मकसद था कि शेयर मार्केट में क्यों जरूरी होते हैं, आना जरूरी होता है, लोग क्यों आना पसंद करते हैं और आकर जल्दी लुट जाते हैं, लुटने का भी कारण बताऊंगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, और इसमें इन्वेस्ट करने के मैं तरीके बताऊंगा, उसी तरीके से सिर्फ आप काम करते रहना। तो जो है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में ध्यान रखना कि, और ध्यान रखना एक चीज़ और, अगर आप डिसिप्लिन रहे, अपनी स्ट्रेटजी के आप हिसाब से काम किया, आपने प्रॉफिट सही समय पर बुक किया बिना लालच करे, मार्केट तो कितनी परसेंट देती है, तो अपना जो है उसी हिसाब से अपनी तुम्हारी खुद की परसेंटेज होनी चाहिए कि मुझे अपने पैसे का इतना परसेंट चाहिए, मार्केट कहीं भी जाए। तो आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे, और एक टाइम आएगा कि आपसे ज़्यादा पैसा आपके पड़ोसी के पास या अपने एरिया में है ही नहीं। तो चलो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्या किया जाता है। थैंक यू।